ग्वालियर से आ रही है बड़ी खबर। पति ने की पत्नी की हत्या, सिर में मोगरी मारकर की पत्नी रेणु मौर्य की हत्या। पत्नी रेणु के चरित्र के शक के चलते हुआ था विवाद। आरोपी पति धर्मेंद्र मौर्य हत्या कर हुआ फरार। घर के अंदर ही दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने किया हत्या का मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ में जुटी। ग्वालियर बना बांग्लादेशियों का ठिकाना। पिछले दिनों 9 बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा तो वही 8 संदिग्ध बांग्लादेशी अभी भी फरार है। लेकिन अभी भी 200 संदिग्ध बांग्लादेशी गायब। अब कलेक्टर ने धारा 163 लगाकर बाहरी लोगों की धरपकड़ के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। किराएदार और बाहरी कर्मचारी का 15 दिन थानों में अपना पुलिस वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ग्वालियर शहर में अवैध रूप से कर रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या नागरिकों की शंका को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत मकान मालिक और संस्थानों को अपने किराएदारों व कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, एसएसपी ग्वालियर महोदय ने एक हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करी थी और ये आग्रह किया था कि 163 बीएनएस के तहत इसका एक ऑर्डर इशू किया जाए। तो इस ऑर्डर के तहत कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने करी है वो ये है कि आने वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में आप सभी के माध्यम से हमारे जो नागरिक हैं उनसे आग्रह है, जो भी व्यक्ति अपने घर में आप किसी किराएदार को रखते हैं या फिर अपने प्रतिष्ठान में आपके बाहर से लोग कार्य करते हैं, तो उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जैसे कि आधार हो गया, उनका वोटर आईडी इत्यादि हो गया, निवास कहाँ पर था, पूर्व एड्रेस क्या था, ये बेसिक जानकारी को इकट्ठे करके आप अपने जो क्षेत्र के थाने हैं वहाँ पर उपलब्ध कराएं और इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सहयोग करें। निश्चित रूप से ये डेटाबेस बहुत मददगार होता है इसको साबित करने के लिए या एक कहेंगे प्री प्रिपरेशन करने के लिए कि किसी प्रकार के कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कहीं अन्य ज़िलों में कोई क्राइम किया हुआ है वो एक प्रकार से यहाँ पर हाइड आउट में है या फिर कुछ अलग उनका विचार चल रहा है। और वी विल होप कि ये संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो, लेकिन एहतियातन स्वरूप इस आदेश को जारी समय मध्य प्रदेश में कि सहित ग्वालियर में भी कई घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, किस प्रकार देखते हैं यार? मेरा ये मानना है कि ग्वालियर शहर तो अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की पर्णस्थली बन गया है, क्योंकि जिस तरह सरकार की घोर लापरवाही के चलते पूरे देश के अंदर लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमा पे आ रहे हैं और सरकार उनके प्रति कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी हाल ही में देखा जाए तो पुरानी छावनी मेरा जो क्षेत्र है उसमें 8 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। पुलिस ने उनको पकड़ा और फिर छोड़ दिया और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए और उसके बावजूद भी उनकी गाड़ियाँ, उनके रहने का स्थान, पुलिस ने उसका कोई निरीक्षण नहीं किया। पुलिस प्रशासन की और सरकार की घोर लापरवाही है। अभी भी काफी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए ग्वालियर शहर के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन और सरकार तीनों मिलकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एक महिला ही पकड़ी गई देह व्यापार करते हुए। एक महिला भी पकड़ी गई है, संदिग्ध के काम भी थे, पुलिस ने उसको पकड़ा, लेकिन आज तो उसका फिर मालूम नहीं चला क्या हुआ है। क्या इंटेलिजेंस फेल है अपने यहाँ? हाँ बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि इंटेलिजेंस फेल है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेशी शहर में काफी संख्या में रह रहे हैं, कई बांग्लादेशियों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए हैं, इस सबके बावजूद भी वो उनकी पकड़ से पुलिस प्रशासन की दूर है, ये बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं और पुलिस जांच भी कर रही है, किस प्रकार देखते हैं? शहर में बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। अभी हाल ही में 12 बांग्लादेशी पुरानी छावनी में पकड़े गए, 9-10 बांग्लादेशी जो अपना एयर अड्डा है वहाँ पकड़े गए। ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें पुलिस प्रशासन की जो ढील है, सरकार की जो ढील है, ये जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए इतनी आसानी से देश में आ रहे हैं और सरकार इन्हें नज़रअंदाज कर रही है। इसको लेकर ये गंभीर चिंता का विषय है और जनता की सुरक्षा को सरकार को सर्वोपरि रखना चाहिए और इन घुसपैठियों को देश से जहाँ तक कि अब डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं। जी हाँ, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के सभी ने अपने नाम जो है नागरिकता सूची तक में दर्ज करा लिए हैं असम के एनआरसी घोटाले में। और अब इससे बड़ी चिंता की बात क्या होगी कि भ्रष्टाचार के कारण आज देश की सुरक्षा पर भी इतना बड़ा संकट आके खड़ा हो। मध्य प्रदेश में अजॉक्स के प्रांतीय अध्यक्ष पद को लेकर बवाल मचा है। ग्वालियर के मुकेश मौर्य खुद को विधि अनुसार प्रांतीय अध्यक्ष बताते हुए आईएएस संतोष वर्मा को फर्जी बता रहे हैं। साथ ही मुकेश मौर्य ने अजॉक्स के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जेएन कंसोटिया और एसएल सूर्यवंशी को पत्र लिखकर भोपाल अजॉक्स कार्यालय की सभी संपत्ति संगठन की कार्यकारिणी को सौंपने और अजॉक्स के खाते से निकाले गए 65 लाख रुपए की रकम भी खाते में वापस जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। पत्र में लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर ऐसा न किए जाने पर अजॉक्स की कार्यकारिणी इनके खिलाफ विधिवत कानूनी कार्रवाई करेगी। अभी हमने सामान्य प्रशासन विभाग, पुलिस आयुक्त भोपाल, जिला कलेक्टर भोपाल को पत्र लिखकर
श्री JN कंसोटिया पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अजाक्स एवं श्री SL सूर्यवंशी पूर्व प्रांतीय महासचिव, इन दोनों को पत्र लिखा है कि आप 7 दिवस के अंदर अजाक्स से संबंधित समस्त दस्तावेज और हमारा जो प्रांतीय कार्यालय भोपाल में उसका चार्ज विधिवत हमें सौंपे, अधिपत्र हमें सौंपे। इस संदर्भ में हमने अभी पत्र लिखे हैं और इस पत्र के माध्यम से हमने श्री JN कंसोटिया से ये भी अनुरोध किया है कि आपने जो लगभग 65 लाख रुपए अनाधिकृत रूप से होल्ड अकाउंट से निकाले हैं, वो 7 दिवस के अंदर आप पैसे अकाउंट में वापस जमा कर दें। अन्यथा की स्थिति में हमें सारी संवैधानिक कार्रवाइयाँ करने के लिए विवश होना। संतोष वर्मा जी से आप क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं, आप किस आधार पे अपने आप को प्रांत अध्यक्ष बता रहे हैं। जिन लोगों ने उनकी नियुक्ति करी है वो खुद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त व्यक्ति किसी को कैसे प्रांत अध्यक्ष बना सकता है, यही आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप उनसे दस्तावेज मांगिए। की है तो अजाक्स की छवि पर भी असर पड़ा है। बिल्कुल असर पड़ा है, इससे पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं देश में अजाक्स की छवि धूमिल हुई है। और इस प्रकार के एक शासकीय सेवक को सिविल सेवा आचरण संहिता का पालन करते हुए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हम ऐसे शब्दों की घोर भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग मध्य प्रदेश में सभी अधिकारी कर्मचारी जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आते हैं, साथ ही जितने भी कर्मचारी संगठन हैं वो सभी लोग भाईचारे के साथ में मिलजुल कर काम करें और अपने राष्ट्र निर्माण में अपने अपने स्तर से, अपने अपने संगठन स्तर से अपना पॉजिटिव योगदान देने का प्रयास करें, यही मेरा अनुरोध है। ग्वालियर में 2 दोस्तों ने 19 साल की युवती को घर में अकेला पाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपियों में एक युवती का दूर का रिश्तेदार भी लगता है। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के पारस विहार कॉलोनी की है, जिसकी शिकायत युवती ने थाने में की है। वहीं पुलिस ने युवती की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल झांसी रोड थाना क्षेत्र के पारस विहार कॉलोनी में रहने वाली 19 साल की युवती ने थाने पहुंचकर पुलिस को बताया कि बिलौआ निवासी राजवीर कुशवाहा उसकी मां का दूर का रिश्ते में भांजा लगता है और उसका अक्सर घर पर आना जाना होता है। कल बुधवार की सुबह उसने उसकी मां को फोन कर बताया कि वहां सब्जी भाजी लेकर घर आ रहा है। जब वह घर पहुंचा तो तब उसकी मां चौका बर्तन कर काम करने के लिए निकल चुकी थी और घर पर वह अकेली थी। तभी राजवीर उनके घर पहुंचा और सब्जी भाजी देने के बाद महाराज बाड़े से लौटकर आने की बात कही। जब वह वापस लौट कर आया तो अपने दोस्त सतीश कुशवाहा को साथ में लेकर आया। युवती ने दरवाजा खोल दिया और उन्हें घर के अंदर आने दिया। तभी राजवीर ने उसको अकेला देखकर कमरे की कुंडी लगा दी। फिर सतीश ने उसके हाथ पैर पकड़े और दोनों ने एक एक बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। युवती ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की, साथ ही धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे। फिर आरोपी फरार हो गए। अपने साथ हुई घटना की जानकारी बड़ी बहन और मां को बताई। उसकी बात को सुन तत्काल मां बहन उसे थाने लेकर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कर उन्हें अब जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कल थाना झांसी रोड पर एक 19 वर्षीय युवती आई जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे साथ उसके रिलेशन में लगने वाले कुछ लोग, उसके रिश्ते में लगने वाले कुछ लोग, एक राजवीर और एक सतीश, इन दोनों ने आकर के 6 तारीख को जो है उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। इसी बात पर से FIR दर्ज की गई और बलात्कार की धाराओं में BNS में FIR दर्ज की गई। इसके बाद इन दोनों को तलाश करके दोनों गिरफ्तार किया गया। राजवीर और सतीश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अग्रिम विवेचना भी इस प्रकरण में जारी है। कौन है इसके मिलने वाले? उसका ये कहना था कि ये मेरी माँ की तरफ से रिश्ते में लगता है राजवीर को, और उसी का मित्र था सतीश। चूंकि उस दिन ये घर में अकेली थी तो इसका कहना है इन दोनों ने दोनों साथ में रहा है और मौका देख करके मेरे साथ गलत काम किया।